हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ईडी ग्रुप में सभी बच्चों का स्वागत है। और हम लोग आज जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मलेशिया के बारे में। और ये हमारी जो शॉर्ट सीरीज़ है लगातार चल रही है। आप लोग की प्लेलिस्ट में भी आप लोग जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी क्लासें आपकी चल रही है। ठीक है, तो जैसा थंबनेल में आपने पढ़ा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने, तो मलेशिया से हमें एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग मलेशिया के बारे में जान लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले आज आप लोग हेडिंग डालेगा मलेशिया। यदि आपको मलेशिया भेज दिया जाए तो कहां जाना पड़ेगा आपको मलेशिया के लिए? ठीक है, मलेशिया के लिए चलिए। तो मलेशिया जाने के लिए देखिए, नोट्स भी हमारे साथ में बढ़नी चाहिए। आपकी जनरल अवेयरनेस के जो नोट्स है ना, वो भी साथ में तैयार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये करंट बेस्ड सवाल जो आपके आज के समय पे एग्जामिनर पूछता है, तो करंट बेस ही सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, तो चलेगा। सबसे पहले तो ये क्या आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। कौन सी है विद्यार्थी हमारी ये? तो ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, यानी एशिया महाद्वीप में आती है। ठीक है सर, इसका जो कैपिटल है कहां पर है? तो इसका कैपिटल है विद्यार्थी आपका कुआलालंपुर के अंदर। ठीक है ना, इसका कैपिटल कहां पर है आपका? कुआलालंपुर के अंदर इसका विद्यार्थी क्या है? कुआलालंपुर आएगा। ठीक है ना, कुआलालंपुर इसका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। और अगर बात करेंगे कि यहाँ की करेंसी क्या है, सर करेंसी कौन सी है यहाँ की? तो करेंसी आएगी आपका रिंगिट, यहाँ की करेंसी है। रिंगिट विद्यार्थी क्या आएगी? यहाँ की करेंसी आएगी, है ना। हाँ, रिंगिट यहाँ की करेंसी हो गई। साथ ही साथ हमसे पूछ लिया जाता है कि देखिएगा कि यहाँ की पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग पार्लियामेंट को थोड़ा अलग सा लिख लीजिएगा। पार्लियामेंट, इसकी पार्लियामेंट को यानी संसद को, जैसे हम भारत में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं ना। तो यहाँ की संसद को किस नाम से जानते हैं? यहाँ की संसद को कहा जाता है तो दीवान निगारा। दीवान निगारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थी आपका? तो दीवान निगारा। यहां की पार्लियामेंट को दीवान निगारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका मैप के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मैप के आधार पर भी देखेंगे इसकी लोकेशन कहां पर है और क्या क्या चीजें हमें यहां से पढ़ना है। ठीक है, चलेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री कौन बने? तो चलो पहले तो मैं आपको जिस सवाल के लिए हम लोग पहुंचे थे तो उसे नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान समय पर जो यहाँ के अभी करंट अफेयर का विषय है, जो कि वर्तमान समय पे प्रधानमंत्री के तौर पर कौन चुने गए, तो विद्यार्थियों अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम पीएम कौन बने यहाँ के? प्रधानमंत्री। जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम, ठीक है, प्रधानमंत्री हाल में ही चुने गए। अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री हाल में ही चुने गए हैं। ठीक है, चलिए। अब मैप के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमें ये मलेशिया दो आइलैंड में दिखता है। मलेशिया आपको कुछ इस तरह से, एक आइलैंड तो इसका कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, दो आइलैंड में बटा हुआ है मलेशिया। एक इधर को देखने को मिलेगा और एक आपको इधर साइड को देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, मलेशिया आपका जो कंट्री क्या है विद्यार्थी हमारी? मलेशिया कंट्री है। तो ये दो आइलैंड में बटा हुआ, साउथ और ईस्ट, ये मलेशिया विद्यार्थी आपका है। ठीक है ना, ये भी क्या आपका? मलेशिया ही है। मलेशिया ईस्ट और साउथ है। ठीक है ना, एक ईस्ट है और एक आपका साउथ है। इसका कैपिटल कहां पर है? तो कुआलालंपुर में है विद्यार्थियों। इसका कैपिटल कहां पर है? कुआलालंपुर इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है ना, इसकी राजधानी कहां पर है? तो कुआलालंपुर के अंदर इसकी कैपिटल है। ठीक है, अब यहां से मैंने आप लोगों को क्या बताया था?
इधर की तरफ अगर आप जाओगे तो इधर क्या दिखता है हमें, तो इधर है अंडमान सी। इधर क्या आएगा आपका, अंडमान सी आएगा। और इधर की तरफ अगर देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी वाला एरिया। ये कौन सा एरिया आपका, साउथ चाइना सी। याद आ रहा है आपको, कब कब पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है चलेगा, साउथ चाइना सी। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर एक स्ट्रेट दिखती है आपको, एक जल संधि दिखती है। और इस स्ट्रेट का नाम क्या है आपका, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आएगा आपका, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जो किसे अलग करती है, तो ये सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा जो आपका द्वीप है, सुमात्रा द्वीप कहां पर, तो ये हमारे इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो किसे अलग कर रही है, ये मलेशिया और जो क्वालमपुर वाला क्षेत्र और इंडोनेशिया के सुमात्रा वाले क्षेत्र को अलग करती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां से समझनी थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैंने आपको बताया। इधर भी देखोगे तो यहां भी आपको इंडोनेशिया ही दिखेगा, ठीक है ना। इधर कौन सा दिखेगा, इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। और कौन सा वाला एरिया आपका, तो बोर्नियो वाला। बोर्नियो यानी कि जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, सॉरी एशिया कॉन्टिनेंट का बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे वर्ल्ड का ग्रीनलैंड हो गया, इंडियन ओशन का कौन सा हो गया, मेडागास्कर। और यहाँ पर एशियन कॉन्टिनेंट का कौन सा हो गया, तो बोर्नियो हो गया, ठीक है। ये हमारे महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसका विद्यार्थी अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो में भी देखोगे तो वहां पर भी मैंने जो एक हैंड रिटन नोट्स होती है तो उसका वीडियो भी आपके शॉर्ट में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने नोट्स बना रखा। अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, कभी कभार विजिबल नहीं होती है, तो वहां पर भी लिखा गया, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी तरह से ईडी परिवार से जुड़िएगा, आप टॉपर्स का अड्डा से जुड़िएगा। और रेगुलर हम लोग कोशिश करेंगे, करंट बेस जो आज के समय पर किसी भी एग्जाम में जाएगा आपका इसी तरह से पूछता है, ठीक है। तो चलेगा, प्रधानमंत्री आपने देख लिया कि अब इब्राहिम अनवर, जिनके लिए हम लोग कहां पहुंचे थे, मलेशिया पहुंचे थे, ठीक है। तो यहां के पीएम आप लोगों ने लिख लिया विद्यार्थियों, क्या है इनका नाम, तो देखिएगा अनवर इब्राहिम है। क्या है आपका, तो अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम क्या बने हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री चुने, कहां के, तो मलेशिया के, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट सीरीज में एक छोटा सा टॉपिक विद्यार्थियों। और फिर मिलेंगे हम लोग इवनिंग की क्लासों में या मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास में। डेली विद्यार्थी मेरी 2 क्लास चलती है और जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पर आपका चर्चा करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर भी आपकी चर्चा होती है। चलेगा, आज के सेशन को ये पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को अगर सेशन अच्छा लगता है तो अपना कॉमेंट्स जरूर भेजिएगा कॉमेंट्स बॉक्स में, ठीक है ना। अपनी राय, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।